जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ परिवर्तन और देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए देखिए। तो वो पिछले वीडियो में अपन ने परिवर्तन देखे थे, वो मेनली किसके लिए थे? एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर के लिए। ठीक है, अब एल्कोहल के कुछ परिवर्तन अपन देखने वाले हैं। तो पहला परिवर्तन है हमारे पास, फर्स्ट परिवर्तन है, अपने को बनाना है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से बनाना है एथिल एल्कोहल, या IUPAC बोल सकते हैं। मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मेथेनॉल। तो मेथेनॉल से प्राप्त करना होगा एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करेंगे अपन। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाएंगे, या उसी को क्या बोल सकते हैं, मेथेनॉल से क्या बनाना है अपने को? एथेनॉल बनाना है। चलिए, तो मेथिल एल्कोहल से बनाना है, तो मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH। ये सूत्र है मेथिल एल्कोहल का। मेथिल एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। पता ही है, पढ़ चुके हो अभिक्रिया। जैसे ही PCl5 के साथ अभिक्रिया कराओ तो क्या बाहर निकलेगा? POCl3 बाहर निकलता है और HCl बाहर निकल जाएगा। P गया, O गया, 3 Cl गए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl को साथ लेता है, क्या गया? HCl गया, बाहर गया। एक Cl बचा, इसी के साथ जुड़ जाएगा, प्राप्त होगा CH3Cl। क्या प्राप्त होगा? CH3Cl। नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब पुरानी अभिक्रिया का उपयोग करने वाले हैं। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा देते हैं सोडियम धातु के साथ, यानी ये अभिक्रिया है बुर्टज अभिक्रिया। बुर्टज अभिक्रिया लगा रहे हैं यहाँ पर। कौन सी अभिक्रिया? बुर्टज अभिक्रिया। बुर्टज अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। 2 इसकी जरूरत पड़ेगी, 2 अणु इसके, 2 अणु इसके, 2 अणु इसके लेंगे, लेकिन आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना है। वोल्टेज अभिक्रिया लगा रहे हैं तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा। कितना? 2NaCl बाहर निकल जाएगा। 2NaCl बाहर, क्या बचता है? CH3 बच जाता है। वहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता था? CH3 या C2H6 प्राप्त हो जाता है। नाम क्या होता है? एथेन प्राप्त हो गया। अब एथेन का करा दें क्या अपन? ऑक्सीकरण। एथेन का क्या करा दें? ऑक्सीकरण। हमें पता है एल्केन का ऑक्सीकरण कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी प्राप्त हो जाएगा C2H5OH। तो प्राप्त हो गया एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, तो देखिए पुरानी अभिक्रियाओं का ही इसमें उपयोग किया हुआ है। ठीक है, इसलिए बोला था मैंने पुरानी अभिक्रियाएं आपको याद होने चाहिए, तभी बनेंगे ये परिवर्तन, नहीं तो नहीं बनने वाले। चलिए एक बार और देखिए। तो मेथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करना था, या मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना था। तो मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई, POCl3 बाहर, HCl बाहर, क्या प्राप्त हुआ? मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पर लगा रहे हैं वोल्टेज अभिक्रिया, यानी मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ वोल्टेज अभिक्रिया के साथ वोल्टेज अभिक्रिया कराएंगे, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3, 2 CH3 प्राप्त होंगे, या आप उसी को क्या लिख सकते हैं? C2H6 यानी एथेन। एथेन का ऑक्सीकरण करा दिया, एल्कोहल प्राप्त हो गया, यानी प्राप्त हो गया अपने को एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला परिवर्तन हो गया आज इस वीडियो का। नेक्स्ट देखते हैं अब दूसरा। अब उल्टा, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल था, अब उल्टा कर दें इसको। क्या कर देते हैं इसको कर देते हैं एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना, से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना, या क्या बोल सकते हैं? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल। एथेनॉल से मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मेथेनॉल प्राप्त करना। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल लेते हैं, एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका करा दें ऑक्सीकरण सबसे पहले। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें पता है एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3CHO। और अगर मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे
तो मेथिल फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हुआ? एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, एसीटैल्डिहाइड का फिर से करा दें ऑक्सीकरण, एसीटैल्डिहाइड का क्या करा दें? ऑक्सीकरण, एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएं। हमें पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल प्राप्त होता है, यानी प्राप्त होगा CH3COOH। क्या प्राप्त होगा? CH3COOH प्राप्त हुआ। नाम है एसिटिक अम्ल। नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया करा दे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करा रहे हैं। अम्ल की अभिक्रिया साथ के साथ कराएंगे तो हमें पता है अपने को लवण प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, जल माइनस H2O गया बाहर। क्या प्राप्त हुआ? CH3COONA, एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण, नाम है सोडियम एसीटेट। क्या प्राप्त हो गए? सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया करा दें सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हमें पता है बाहर निकल जाएगा Na2CO3, 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 सोडियम कार्बोनेट गया बाहर। क्या प्राप्त हुआ? CH3H यानी मेथेन। क्या प्राप्त हो गया? मेथेन। अब मेथेन का करा दें ऑक्सीकरण, मेथेन का ऑक्सीकरण करा दें तो हमें पता है एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त हो जाएगा CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल से क्या प्राप्त कर लिया अपन ने? मेथिल एल्कोहल, या एथेनॉल से क्या बना लिया? मेथेनॉल। तो इसमें पुराने वीडियो में जो रिएक्शन पड़ी थी उसी का उपयोग कर लिया है अपन ने। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया। आप किसी दूसरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं तो उससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस आपको अभिक्रियाएं याद होनी चाहिए। जो जो अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी थी उनका अभिक्रियाओं का उपयोग कर सकते हो एक चीज से दूसरी चीज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन बना रहे हैं। एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन प्राप्त कर रहे हैं। एथिल एल्कोहल से क्या बना रहे हैं? मेथिल एमीन। तीसरा, एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन प्राप्त करना, मेथिल एमीन प्राप्त करना। एथिल एल्कोहल C2H5OH, यह है एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम एथेनॉल, और मेथिल एमीन का क्या होता है? मेथेनामीन। तो ऐसा ही बोल सकता है एथेनॉल से मेथेनामीन प्राप्त कीजिए। समझ सकते हो आप लोग खुद ही, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है? मेथिल एमीन बनाना है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण करा दें। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राप्त हो जाएगा CH3CHO, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड प्राप्त हो गया। इसका ऑक्सीकरण करा दें। इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें पता है अम्ल प्राप्त हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करा दे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, N3H के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, N3H के साथ। पढ़ चुके हैं ये अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? स्मिट अभिक्रिया कहलाती है ये। सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया होती है। ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या बाहर निकल जाता था, क्या क्या बाहर निकल जाता है मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और नाइट्रोजन गैस N2 बाहर निकल जाती है। ये दोनों बाहर निकल जाती है इस प्रक्रिया में। नाइट्रोजन N2 बाहर, क्या बचा? देखिए 2 हाइड्रोजन बचे और 1 N बचा। 2 हाइड्रोजन बचे, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन और 1 N बचा, और यहाँ पर CH3 बचा ही है। यानी क्या प्राप्त हुआ? CH3, ये बचा CH3, यहाँ N, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन NH2। क्या प्राप्त हो गया? मेथिल एमीन, मेथिल एमीन या मेथेनामीन प्राप्त हो गया। तो ये एथिल एल्कोहल से क्या प्राप्त हो गया? मेथिल एमीन। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इस रिएक्शन को।
तो एथिल एल्कोहल से अपने को मेथिल एमीन प्राप्त करना था। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। हमें पता है एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे अम्ल प्राप्त हो गए अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा रहे हैं, यानी इसमें अभिक्रिया यहाँ पर लगा दी सन H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो हमें पता है क्या क्या बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर, नाइट्रोजन गैस बाहर, क्या बचा CH3, एक N बचा और 2 हाइड्रोजन NH2, यानी क्या प्राप्त हो गया अपने को मेथिल एमीन। ठीक है, प्राप्त हो गया मेथिल एमीन। चलिए अब तीसरे के बाद चौथा, एथिल एल्कोहल से प्राप्त कर लें एथिल एमीन। एथिल एमीन, एथिल एल्कोहल से क्या प्राप्त कर लें, एथिल एमीन प्राप्त कर लेते हैं। एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन, या IUPAC नाम, एथेनॉल से एथेनामीन, एथेनॉल से एथेनामीन बनाना है अपने को। ठीक है, चलिए देखिए, तो एथिल एल्कोहल लेते हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। सबसे पहले ऑक्सीकरण करा लें इसका। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, प्राप्त हो गए CH3CHO एसीटैल्डिहाइड, प्राप्त हो गए एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका भी ऑक्सीकरण करा लेते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल प्राप्त होगा CH3COOH, अम्ल, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया करा दें, एथिल एमीन प्राप्त करना है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, या ऐसे अगर तोड़ के मैं आपको बताऊं, या पढ़ चुके हैं, वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ चुके हैं ये पुरानी अभिक्रियाएं, या तोड़ के मैं लिख रहा हूँ NH2, तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, H2O गया बाहर, क्या बचा CH3CONH2, क्या बचा CH3CONH2, CH3CONH2, एमाइड प्राप्त हो गई है, नाम है एसिड एमाइड, एसिटिक अम्ल का एमाइड है, इसलिए नाम हो जाएगा एसिटिक एमाइड, या एसिटामाइड बोलते हैं, एसिटामाइड। एसिटिक और एमाइड को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, एसिटामाइड। ठीक है, अब इस एसिटामाइड का अपचयन करा रहे हैं। अपचयन का मतलब नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, उपस्थिति लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ठीक है, चलिए देखिए, मैं तोड़ के लिख रहा हूँ इसे, 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जल बाहर निकल जाएगा, H2O गया बाहर, H2O, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया मतलब 2 जगह खाली हुई, तो दोनों हाइड्रोजन यहीं आके जुड़ जाएंगे, यानी क्या प्राप्त होगा, CH3 ऐसा ही, ये वाला CH3 ऐसा ही, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गए, यानी CH2 हो गया, CH2 हो गया, और ये NH2 ऐसा का ऐसा ही, NH2। ठीक है, ये आप मिला के भी लिख सकते हो आप, एक और एक 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 है, NH2, क्या प्राप्त हो गया, एथिल एमीन, एथिल एमीन। तो क्या प्राप्त हो गया, ये एथिल एमीन। ठीक है, तो अपन क्या लेकर चले थे, एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल से क्या बना दिया अपन ने, एथिल एमीन बना दिया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इस रिएक्शन को यहाँ पर। चलिए देखिए, सबसे पहले एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया, हमें पता है एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते अम्ल प्राप्त होता है, यानी एसिटिक अम्ल बना दिया। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा दी, किसके साथ, अमोनिया, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ कराते हैं, अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, हमें पता एमाइड प्राप्त होते हैं, एसिड एमाइड, इसीलिए एसिटामाइड प्राप्त हो गया। एसिटामाइड का अपचयन करा दिया, एसिटामाइड का अपचयन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो यहाँ से जल बाहर निकल गया और अपने को प्राप्त हो गया एथिल एमीन। ठीक है, तो ये एल्कोहल से संबंधित परिवर्तन थे, किससे संबंधित, एल्कोहल से संबंधित परिवर्तन थे। ठीक है, तो आप कितने पढ़े अपन ने, 4 परिवर्तन आप यहाँ पर याद कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में कुछ परिवर्तन मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।